वेरी गुड इवनिंग मित्रों। इस समय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है बहुत शीघ्रता दिखा रहा है। कारण इसका है सुप्रीम कोर्ट का डेडलाइन डेट 31 अक्टूबर। उसके पहले तक इनको सब कुछ क्लियर कर देना है। 2021 टीजीटी पीजीटी को पूरी तरह से फाइनल कर देना है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड शीघ्रता से काम किया, लेकिन इसी शीघ्रता में कुछ उससे त्रुटि भी हुई। परीक्षा को पूरे जिले स्तर पर आयोजन कराने से कुछ कट ऑफ जो है बहुत अधिक चली गई है। टीजीटी कला, टीजीटी पीजीटी संस्कृत, खासतौर से पीजीटी संस्कृत, पीजीटी ज्योग्राफी, इन तमाम विषयों में कट ऑफ जो है वो जो हम लोग की सोच थी उससे कहीं अधिक चली गई। खैर, कभी कभी बुरा समय जीवन में आ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम निराश हो जाएं, हताश हो जाएं, परेशान हो जाएं और आगे की तैयारी न करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि जब किसी परीक्षा में, ख़ास तौर से उनकी बात मैं कर रहा हूँ जो अथक मेहनत करते हैं, काफ़ी परिश्रम करते हैं, अगर वो असफल हो जाते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि आगे आने वाले समय में उनका सिलेक्शन कहीं इससे भी बेहतर पोस्ट पे होगा। मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है। मैं बहुत सारा उदाहरण जो है इस प्रकार का देखा हूँ, प्रत्यक्ष गवाह हूँ इस बात का। बहुत सारे मेहनतकश लोग जो है हताश हो जाते हैं जब किसी परीक्षा में वो सफल नहीं हो पाते, लेकिन ज़्यादातर यही मैंने देखा है कि जो मेहनत किया है वो उससे भी अच्छे पोस्ट पे गया है। तो यही मानकर आप चलिए, जो मेहनत किए हैं उसका एक न एक दिन रिज़ल्ट जो है आपके सामने आएगा और उस दिन आपका सुनहरा दिन होगा। उसका थोड़ा सा इंतज़ार करिए, सब्र रखिए। दूसरी चीज़ कि पीजीटी में जो और टीजीटी में जो सिलेक्शन पाए हैं उनको मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और एक नई जिम्मेदारी जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उन पे डाल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सब जो भी सफल हुए हैं उनको ईश्वर करे कि मनचाहा कॉलेज मिले और मनचाहा कॉलेज मिलने के बाद वो उसी उत्साह और उसी तन्मयता, तत्परता से बच्चों को उतना लायक बनाएं कि वो केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि शिष्टाचार, संस्कृति और उनका जो है हर तरह से उनका गुणात्मक विकास करें। दोस्तों, जो दुर्भाग्यवश कुछ नंबरों से रह गए हैं या पॉइंट में रहे हों या कुछ 1, 2, 4 नंबरों से पीछे छूट गए हैं, वो बिल्कुल निराश ना हो, हताश ना हो। शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत सारी वैकेंसियां हैं और मैं इस सरकार से उम्मीद करता हूं कि वो वैकेंसियों को शीघ्र ही जारी करेगी, चाहे वो उच्च शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो माध्यमिक हो, चाहे वो प्राइमरी हो। और हम अभ्यर्थियों से भी यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि वो समाज के निर्माता हैं, वो राज्य के निर्माता हैं, वो देश के निर्माता हैं, वो गांव के निर्माता हैं। अपना सब कुछ बच्चों के गुणात्मक विकास के लिए जितनी उनके पास अनुभव है, जितनी उनकी क्षमता है, वो सब लगा देंगे, जिससे जो है देश प्रगति पे जाएगा। तो जो छूटे हुए हैं उनसे मैं उम्मीद करता हूं, जो सिलेक्शन से बाहर हो गए हैं उनसे मैं यही उम्मीद करता हूं कि वो अपना जो है सब्र बनाए रखें, हौसला बनाए रखें, अपने आप को
किसी भी प्रकार से हीन भावना से ग्रसित न हो और आने वाली परीक्षाएं जो सामने जल्द ही सरकार जो है कुछ नई वैकेंसियों को लाएगी, खासतौर से शिक्षा के क्षेत्र में, उसकी तैयारी जो है वो करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।